हेलो। अभी देखेंगे हम प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स कौन से कार्बोनिल कंपाउंड? डबल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसे हम क्या कहते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में कौन से ग्रुप आते हैं कि एक है अल्डेहाइड, दूसरा है कीटोन और तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप में देखते हैं कौन से कंपाउंड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का, मीन्स अल्डेहाइड का रिडक्शन करेंगे या कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन हम देखते हैं। देखो, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप में दो ग्रुप है मेन, कौन से? अल्डेहाइड, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप में दो टाइप्स, अल्डेहाइड और कीटोन। इस अल्डेहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। यहाँ पे मेटल कौन सा यूज कर सकते हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम्स और निकेल, ये मेटल जो है वो यूज कर सकते हैं। या जैसे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, कौन से है रिड्यूसिंग एजेंट? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, LiAlH4, ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या होता है? किसी सब्सटेंस का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। तो सबसे पहले हम रिडक्शन देखेंगे अल्डेहाइड और कीटोन का बाय एडिशंस ऑफ, बाय विद द हेल्प ऑफ मेटल कैटालिस्ट। एज अ मेटल कैटालिस्ट यूज करके हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। तो हाइड्रोजन का एडिशन करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्या होते हैं और उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है वो देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कौन सा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, ये ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। डबल बॉन्ड ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है। कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपाउंड, तो उसके ऊपर हमेशा ज्यादातर का पॉजिटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन जो है इसमें निगेटिव ग्रुप जो है वो हमेशा ऐड होता है। तो जैसे सपोज हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन में बॉन्ड जो है हाइड्रोलिसिस फिशन होता है। हाइड्रोलिसिस फिशन मीन्स क्या होता है? एक हाइड्रोजन H प्लस फॉर्मेशन करेगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो H माइनस आयन फॉर्मेशन करेगा। H माइनस आयन जो है वो किसके तरफ जाएगा? ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज के तरफ, और एक हाइड्रोजन इस तरह से तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ग्रुप जो है वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे और वहाँ पे OH ग्रुप जो है वो फॉर्म होता है। तो देखते हैं यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट में रिडक्शन कैसे होता है। तो देखो रिडक्शन में यहाँ पे देखो कीटोनिक ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड OR, ये जो है वो कीटोन ग्रुप है। इस कीटोन को हम रिडक्शन करेंगे, मींस एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम्स। तो प्लैटिनम और पैलेडियम्स में एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बोकैटायन के साथ अटैच हो जाएगा। कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। इन दोनों में से डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो हम देखते हैं प्रोडक्ट में, देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स OH ग्रुप जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन ग्रुप में जो बॉन्ड है वो क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है। और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और वहाँ पे OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो अटैच होता है। मीन्स सेकेंडरी ग्रुप जो है कार्बन जो है इस कार्बन के ऊपर दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मीन्स ये क्या कौन से फैमिली में आता है? सेकेंडरी फैमिली में, सेकेंडरी कार्बन अल्कोहल कैटेगरी में आता है। तो मीन्स यहाँ पे सपोज CH3 और CH3 ग्रुप होगा तो ये कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 मीन्स प्रोपेनॉल ग्रुप जो है, प्रोपेनॉल जो है वो फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम रिडक्शंस, सबसे पहले हमने देखा क्या देखा है?
एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड अल्कीन का एसिड हाइड्रोलिसिस मीन्स प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, या प्रिपरेशन दूसरा जो है वो प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? अल्डेहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो होते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी दूसरा फॉर्मेशन है रिडक्शंस ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन का। मीन्स देखो अल्डेहाइड में CHO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे CHO ग्रुप में हाइड्रोजन ग्रुप जो है रिडक्शन करना है। रिडक्शन मीन्स एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। तो देखो यहाँ पे C+O ग्रुप जो है वो अल्डेहाइड में है। तो ये देखो अल्डेहाइड, तो R ये हाइड्रोजन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होगा, इसमें से 2 डबल बॉन्ड में का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। मीन्स CH2OH। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है किससे? फ्रॉम अल्डेहाइड से। और सेकेंडरी अल्कोहल किससे फॉर्म होगा? वो कीटोन से फॉर्मेशन होता है बाय कीटोन। कीटोन में मीन्स क्या होता है? कीटोन और अल्डेहाइड में क्या डिफरेंस है? कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक प्रेजेंट रहेगा और अल्डेहाइड में एक साइड में एजी साइड में अल्किल ग्रुप रहेगा और दूसरे साइड में हाइड्रोजन्स। और कीटोन में क्या होता है? कीटोन में डबल बॉन्ड C+O कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, बट एक साइड में एक अल्किल ग्रुप और दूसरे साइड में दूसरा अल्किल ग्रुप। मीन्स ये जो हाइड्रोजन्स है यहाँ पे मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यही डिफरेंस है अल्डेहाइड और कीटोन में। तो अल्डेहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है और कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देता है बाय एसिड रिडक्शंस। तो इस तरह से हम देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप से प्रिपरेशंस। अभी देखो कीटोन है, कीटोन का हम यूज़ कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है? ये प्रोडक्शन या डोनेट करता है हाइड्रोजन, किसी कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट का रिडक्शन करता है। मीन्स दूसरे कंपोनेंट के साथ अपने वाले हाइड्रोजन जो है वो डोनेट करता है, तो उससे हम अल्कोहल फॉर्मेशन कर सकते हैं। कीटोन से हमेशा याद रखना सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा और अल्डेहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम जो है वो फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर से। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में क्या डिफरेंस है? मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल ग्रुप में क्या डिफरेंस है? तो कार्बोनिल ग्रुप में सिर्फ C+O ये ग्रुप रहता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में C+O और एक ऑक्सीजन रहेगा। तो ये हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एक H और इस साइड में एक अल्केहाइड, एक अल्किल ग्रुप, तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ईस्टर में क्या होगा? और ईस्टर में ये हाइड्रोजन जो है वो नहीं रहेगा, इस हाइड्रोजन के जगह सिर्फ और सिर्फ R रहेगा। मीन्स ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में डिफरेंस। जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप में देखा, अल्किल ग्रुप का एक ही साइड में अल्किल ग्रुप रहेगा, दूसरे साइड में हाइड्रोजन रहेगा, और कीटोन में दोनों साइड में अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। वैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है? C+O ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस ऑक्सीजन के एडजेसेंट साइड में एक H और दूसरे साइड में एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। और ईस्टर में क्या है? एक हाइड्रोजन रिमूव करो, उसके जगह अल्किल ग्रुप ऐड करो, तो वो होगा ईस्टर फैमिली। तो हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से हम कैसे करेंगे? वो भी रिडक्शन से ही। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। और यहीं पे ही हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन्स विद द हेल्प ऑफ मेटल कैटालिस्ट, प्लेटिनम और पैलेडियम से। देखते हैं इसी का जो रिएक्शंस है। तो यहाँ पे क्या किया है? रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो हम कार्बोनिल ग्रुप जो है वो देखते हैं, कार्बोनिल
कार्बोनिल ग्रुप के साथ इस हाइड्रोजन का एडिशन कैसे होता है, NaBH4 जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप हाइड्रोजन जो है वो एडिशन करता है। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। मींस दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, अभी और एक हाइड्रोजन इस तरह से ऐड हो जाएगा। मींस यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इससे जो है वो वाटर जो है वो लिबरेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप और CH2OH, तो मीन्स ये ग्रुप जो है वो हमें फॉर्म मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटालिस्ट है, मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिडक्शन के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा बहुत जगह ये जो है वो यूज़ किया है। तो अभी देखते हैं, ये हो गया एसिड से। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में वाटर हाइड्रोजन जो है वो यूज़ किया है एज ए कैटालिस्ट। यहाँ पे कैटालिस्ट कौन सा यूज़ किया जाएगा, वही प्लैटिनम और पैलेडियम जो है वो कैटालिस्ट यूज़ किया जाएगा। तो ईस्टर का भी हमें ये है अल्कोहल जो है वो फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल भी यूज फॉर्मेशन हो सकता है इसमें। अभी देखते हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर्मेशंस ऑफ अल्कोहल विद द ग्रिग्नार्ड रिएजन। ग्रिग्नार्ड रिएजन क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजन होता है RMG। इस ग्रिग्नार्ड रिएजन में R अल्किल ग्रुप और यहाँ पे मैग्नीशियम्स और Br। ग्रिग्नार्ड रिएजन जो है वो कार्बन मेटालिक ग्रुप है। मीन्स इस एक ही ग्रुप है कि जहाँ पे कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है। मेटल के ऊपर हमेशा इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसमें ये जो अल्किल ग्रुप है वो क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज ग्रुप रहेगा। ये ब्रोमीन ग्रुप जो है वो निगेटिव चार्ज तो है, बट मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अल्किल के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजन से हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे वो देखते हैं अभी। देखो, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द रिएक्शंस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव चार्ज और फिलिक मीन्स लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग एडिशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजन। ग्रिग्नार्ड रिएजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है एडिशन रिएक्शन फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो है कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एडक्ट मीन्स इंटरमीडिएट ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एडक्ट यील्ड एज अ अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप और ग्रिग्नार्ड रिएजन का फॉर्मेशन या कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास RMgX ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। R के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा और मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच है। अभी यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शंस होती है कार्बोनिल ग्रुप की C डबल बॉन्ड O की। अभी ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर ये है R ग्रुप अटैच होता है और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा फॉर्मेशन होता है देखते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में तो देखो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हमें जो मिल रहा है वो होगा COMgBr और अल्किल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगी और यहाँ पे जो अल्डेहाइड ग्रुप हो या कार्बोनिल ग्रुप हो, अल्डेहाइड के साथ H ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इस तरह से हमारा अडक्ट मिलेगा। अडक्ट जो है, इस अडक्ट का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या होता है, एडिशंस ऑफ वाटर। तो वाटर के साथ एडिशंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये OH ग्रुप जो है इस मैग्नीशियम के साथ अटैक करेगा, एडिशन करेगा और ये हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारा अगला वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अगला वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, तो ये जो ग्रुप है RCHOH,
ये ग्रुप जो है वो हमें अल्कोहल मिलेगा। और दूसरा हमें फॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो मिलेगा MgBr और OH ग्रुप। हमें क्या चाहिए, हमें ये अल्कोहल चाहिए। तो प्राइमरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बाय एडिशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विथ कार्बोनिल ग्रुप, उससे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल रहा है। तो अभी देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, देखो कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप ये है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है C⋅O ग्रुप। C⋅O ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ये ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यह इस अल्किल के ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH3CH2 ग्रुप पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे। मीन्स ये देखो यहाँ पे CH3CH2C है और ऑक्सीजन के ऊपर मैग्नीशियम MgBr ग्रुप जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो ये जो है वो अडक्ट फॉर्मेशंस होगा और ये अडक्ट रिएक्शन करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशंस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ जो HOH ग्रुप है, यहाँ जो है ऑक्सीजन के साथ H ग्रुप अटैच हो जाएगा और मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो हमें मिलेगा ये ग्रुप CH3CH2 CH2OH और MgBrOH। इस तरह से हमें ये नेमिंग, ये प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जो है इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नेम होगा। तो अभी देखते हैं एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम जब एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे तो वो क्या, कौन सा ग्रुप देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशंस होता है। कीटोन गिव्स टर्शरी अल्कोहल। हमेशा कीटोन यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल देता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ दो अल्किल ग्रुप पहले ही अटैच है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक अल्किल ग्रुप जो है वो ऐड होता है। तो ये टर्शरी अल्कोहल जो है वो ग्रुप फॉर्मेशंस होता है। इसी तरह से ये यहाँ पे रिएक्शंस होती है। और अभी हम देखते हैं आगे क्या है, कौन से साथ, प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। ये हो गई 3 रिएक्शंस हमारी फॉर प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल प्रिपरेशन सबसे पहले हमने किसके साथ रिएक्शन की, अल्कीन की। किसके साथ रिएक्शन किया, एसिड हाइड्रोलिसिस वाटर, या रिडक्शन किया अल्कीन का। रिडक्शन कैसे किया, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स विद द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट पैलेडियम और प्लैटिनम। उसके बाद हमने किया कार्बोनिल ग्रुप की एडिशंस। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एडिशंस किया एसिड हाइड्रोलिसिस या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके। उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का विद कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किया एसिड हाइड्रोलिसिस के। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन दिखे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। मींस CH3MgBr मींस RMgBr मींस अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा किसके साथ, अल्डेहाइड। तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है बच्चों, ये याद रखना है। अभी हम देखते हैं प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। फिनॉल में आप पता है आपको, फिनॉल मीन्स बेंजीन रिंग और OH ग्रुप उसके साथ डायरेक्टली अटैच हो तो फिनॉल हो जाएगा। तो फिनॉल का हम प्रिपरेशन देखते हैं। देखो फिनॉल का प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोअरीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेलोअरीन से फिनॉल कैसे करेंगे, बाय रिएक्शंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एंड 623 मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मीन्स फिनॉल प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल काम है। मीन्स 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है। और 623 टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर का यूज़ करके हम फिनॉल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फिनॉल का फिनॉक्साइड के फॉर्मेशन में फॉर्म करना है। अभी ये टेम्परेचर कभी कभी पूछते हैं इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों रिक्वायर्ड है और
इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो आप में एक ही वर्ड में आंसर हो सकता है, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे एक फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है और इस फिनॉल ग्रुप में हैलोअरीन्स मीन्स हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन ग्रुप जो है वो अटैच है, सपोज यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है इस तरह से, तो अभी देखो इस क्लोरीन और ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो लग रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से या रेजोनेंस फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो है कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो रहा है। बहुत स्ट्रांग बॉन्ड, यहाँ क्लोरीन रिमूव करना है हमें और OH ग्रुप जो है वो अटैच करना है, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से हम हैलोअरीन से NaOH का रिएक्शंस जो है वो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर के ऊपर और हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इस पे ऊपर एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है कि why halogens does not react with NaOH at room temperature। रूम टेम्परेचर के ऊपर NaOH ग्रुप जो है वो हैलोअरीन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है। तो आपको एक सिंपल वे में आंसर देना है, ड्यू टू दी रेजोनेंस और ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन और हैलोजन ग्रुप। हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये जो है ये रिएक्शंस एट रूम टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले फिनॉक्साइड ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन होता है। फिनॉक्साइड ग्रुप में क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप। इसमें जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो इसमें सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन होता है, मीन्स बेंजीन रिंग ONA ये जो है वो फॉर्म होगा सोडियम फिनॉक्साइड। अभी इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम एसिड हाइड्रोलिसिस के साथ रिएक्शन करेंगे, मीन्स इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, फिनॉल। H2O के साथ अटैच करने के बाद यहाँ पे H ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होगा, तो बेंजीन रिंग और OH ग्रुप अटैच तो फॉर्मेशन होगा फिनॉल और NaOH ग्रुप जो है वो फॉर्म होगा। इस तरह से हम जो है वो प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल देखते हैं। अभी हम देखते हैं, देखो यहाँ पे chlorobenzene react with NaOH with presence of 300 atmospheric pressure और 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, और सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप जो है वो फॉर्म होगा, मीन्स बेंजीन रिंग ONA ग्रुप जो है वो फॉर्म होगा। और इस तरह से इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, मीन्स HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, फिनॉल। और इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है या मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई हैलोअरीन्स या व्हाई क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ NaOH एट रूम टेम्परेचर। तो अभी हमें एक लाइन में आंसर देना है, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एंड ड्यू टू दी रेजोनेंस ऑफ हैलोअरीन्स। हैलोअरीन का रेजोनेंस की वजह से हम ये हैलोअरीन्स जो है वो NaOH के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं हो सकता है। अभी देखते हैं, अभी देखो फ्रॉम बेंजील सल्फोनिक एसिड, मीन्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें फिनॉल प्रिपरेशन करना है, तो देखते हैं ये है SO3H ग्रुप जो है वो बेंजील सल्फोनिक एसिड्स है। बेंजीन रिंग C6H5SO3H ग्रुप जो है वो हम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे और सोडियम
सल्फोन ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, उस सोडियम सल्फोन ऑक्साइड का हम फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये SO3 ग्रुप जो है इसमें रिमूव हो जाएगा, और SO3 ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो फॉर्मेशन क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये SO3 ग्रुप जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप फॉर्मेशन होता है, और सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ तो सिंपली एसिड हाइड्रोलिसिस से हम क्या करेंगे, फिनॉल ग्रुप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिनॉल, हम सबसे पहले फिनॉल किसके साथ रिएक्शन किया, फिनॉल हमने हेलोअरिन के साथ रिएक्शन किया, मींस क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन की जगह हम ब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये है फ्रॉम हेलोअरिन से हमने फिनॉल का प्रिपरेशन किया, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम रिएक्शन किया, उसके बाद बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। सबसे पहली हेलोअरिन्स वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये दूसरी है बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। ये क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट, डायज़ोनियम, डायज़ो ग्रुप मीन्स N डबल बॉन्ड N या N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगी। जैसे सपोज यहाँ पे बेंजीन है और ये N ट्रिपल बॉन्ड N, तो N ट्रिपल बॉन्ड N मीन्स डायज़ोनियम ग्रुप, और इस N के साथ कोई साल्ट होगा मीन्स सोडियम हो या R ग्रुप जो है, तो ये बेंजीन है, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N ये है डायज़ो ग्रुप, और Na मीन्स ये मेटल्स है मीन्स सॉल्ट है, तो ये है बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। इससे हमें कैसे फॉर्मेशन करना है फिनॉल का, तो देखते हैं आगे हम फिनॉल का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं बेंजीन डायज़ोनियम का। देखो एनिलीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन भी कह सकते हैं, मीन्स सैंडमेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसके रिएक्शंस किया। एनिलीन मीन्स क्या होता है, बेंजीन रिंग, उसको डायरेक्टली NH2 ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। इस NH2 ग्रुप रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaNO2 और HCl की। NaNO2 और HCl का फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, HNO2। क्या फॉर्मेशन होता है, NaN2 और HCl का फॉर्मेशंस, तो HNO2 ग्रुप जो है वो फॉर्मेशंस होगा। और ये HNO2 ग्रुप का ये एनिलीन का N के साथ ये रिएक्शंस होती है। N के साथ रिएक्शन कैसे होगी, फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक N और यहाँ पे OH2 मीन्स यहाँ जो ग्रुप है N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्मेशन होगा, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो मीन्स डायज़ोनियम ग्रुप है, और क्लोरीन जो है NaCl का फॉर्मेशन HNO2 की रिएक्शन होती है एनिलीन के साथ, और क्लोरीन ग्रुप जो है इस N के साथ, एक N के साथ अटैच हो जाता है, तो HNO2 ग्रुप जो है वो फॉर एडिशन करेंगे एनिलीन के साथ, और एनिलीन का ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन होगा। डायज़ो मीन्स ऐसे ही समझना कि N ट्रिपल बॉन्ड N, डायज़ो मीन्स N ट्रिपल बॉन्ड N, वो बेंजीन के साथ अटैच हो तो बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट ये फॉर्मेशन करेगा। अभी इस बेंजीन डायज़ोनियम के साल्ट हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये रिएक्शन जो है वो फिनॉल फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं अभी, देखो यहाँ पे N2Cl मीन्स बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये ग्रुप जो है वही ग्रुप लिया, वो वाटर के साथ रिएक्शन की, और इस N2 ग्रुप जो है वो N2 ग्रुप मीन्स नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में लिबरेट होता है। ये जो है ये नाइट्रोजन के साथ लिबरेट होता है। ये जो है N डबल बॉन्ड N का, N डबल बॉन्ड N कैरेक्टर N कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें NaNO2 और HCl की एडिशन करनी होती है, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल ग्रुप मिलेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन का नेम है सैंडमेयर रिएक्शंस। याद रखना, सैंडमेयर रिएक्शन हमेशा 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए पूछ ही जाते हैं। अभी देखते हैं आगे। हाँ, तो हम प्रिपरेशंस यहीं पे ख़त्म करते हैं प्रिपरेशन, बाकी फिजिकल